So now we will discuss about the maxima and minima pattern of interference due to n slits or diffraction due to n slits. Okay, so the intensity was which we have got was given by a square sine square alpha upon alpha square sine square n beta upon sine square beta. Its amplitude was just the square root of it. Now you see that this term governs the interference. What will be the value of this term? अब देखिए इट विल डिपेंड ऑन बोथ एन बीटा बीटा एंड साइन ऑफ इट. तो मैं एक फैक्टर मान रहा हूं इसका रूट साइन ऑफ एन बीटा अपॉन साइन ऑफ बीटा. अब देखिए जितना छोटा साइन बीटा होगा स्मॉल उतना ही बड़ा ये होल फैक्टर हो जाएगा. जितना छोटा साइन बीटा होगा उतना बड़ा ये पूरा फैक्टर होगा. और सबसे छोटा साइन बीटा क्या हो सकता है? इट कैन बी 0. ओके, सो वी विल गेट maximum intensity if sin beta goes to 0, and sin beta will go to 0 if beta is equals to plus minus n pi, n starting from 0 1 2 and so on. Okay, it would be like this. But in this type of a condition we will get sin n beta upon sin beta of the form of 0 by 0, which is indeterminate form. जैसे ही मैंने बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई लिया, कैपिटल एन हमें केवल बता रहे कि कितनी स्लिट्स हैं. आई विल लैंड इनटू ट्रबल. ओके, हाउ वुड आई सॉल्व इट? आई विल गो बैक टू माय 12th क्लास मैथमेटिक्स, utilize the concept of limits, and would see that I'm not saying at n equals to plus minus n pi, but I am saying that at beta is equals to plus minus n pi, but I'm saying that beta tending to plus minus n pi. I want to find out this value, sin n beta upon sin beta, sin n beta upon sin beta at beta tending to plus minus n pi. I want that. इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो देयर इज अ रूल दैट लिमिट बीटा टेंडिंग टू प्लस माइनस एन पाई साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा कैन बी रिटन एज, इसको आप बीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले सकते हैं. लिमिट बीटा टेंडिंग टू प्लस माइनस एन पाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन एन बीटा विद रिस्पेक्ट टू बीटा क्या होगा? It will be n times cos n beta divided by cos beta. और अगर ऐसे आप इसकी लिमिट अब पुट कर दें, so what you will get is it would be in the limiting cases the value will be equals to n only. So in the limiting case of beta tending to plus minus n pi, my sin n beta upon sin beta will be just equal to n. It means जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला था इंटेंसिटी का फॉर्मूला मेरे पास था, इसमें फॉर मैक्सिमा यानी एट बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई, सो आई कैन राइट दैट आई एट प्रिंसिपल मैक्सिमा पी मैक्स या प्रिंसिपल मैक्सिमा विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर विल बी नाउ जस्ट एन स्क्वायर. तो इंटेंसिटी विल बी एन स्क्वायर टाइम्स द इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट. एन स्क्वायर, एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ग्रेटिंग या नंबर ऑफ एजेस. तो जितनी ज्यादा आपने स्लिट्स ली होंगी उतनी इंटेंसिटी आपको मिलेगी, ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी. फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ग्रेटिंग ली जिसमें केवल 500 स्लिट्स हैं इन अ इंच, इट विल गिव मी लेस इंटेंसिटी एज कंपेयर टू विच इज हैविंग 15,000 स्लिट्स इन एन इंच. ओके, यहाँ पे कहीं डायमेंशन है ही नहीं, E प्लस डी की बात ही वो बात अलग है, अल्फा कंटेन्स E प्लस डी, बट इट इज ओनली अ स्मॉल फैक्टर. यू सी n square, this is going to be a big factor. The moment I will take it to be 15,000 का square, it will in itself become very big. Okay,
फाइन। तो एक चीज हमें समझ में आई कि इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा विल बी गिवन बाय दिस वैल्यू। ओके, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रिंसिपल मैक्सिमास हो सकते हैं। जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो तो 0 पर आएगा, तो वी हैव साइन बीटा इक्वल टू 0 या फिर बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। और बीटा की वैल्यू क्या थी? व्हाट वाज बीटा देन? बीटा वाज ई प्लस डी साइन थीटा, और साथ में इसको क्योंकि फेस था ना तो 2 पाई बाई लैम्डा भी बोल रखा था, एक्चुअली 2 पाई बाई लैम्डा अपॉन 2 पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा। बीटा की वैल्यू रिमेंबर 2 बीटा हमने क्या लिया था, वहीं से आप देख सकते हैं। एंड दिस इज नाउ इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई, दिस इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई। तो हम बोल सकते हैं दैट कंडीशन ऑफ मैक्सिमा इज, पाई से पाई कैंसिल, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा इज इन टर्म्स ऑफ ये जो पाथ डिफरेंस वगैरह हम बोलते हैं ना, इट इज ई प्लस डी साइन थीटा, यानी ये जो पाथ डिफरेंस है इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा के प्लस माइनस एन यानी इंटीग्रल मल्टीपल 0 1 एन इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे हो सकता है कि बराबर होगा, तो यू विल गेट प्रिंसिपल मैक्सिमा, यू विल गेट प्रिंसिपल मैक्सिमा। और ये जो इक्वेशन आई ना, e प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, e प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, e प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, याद कीजिए ब्रैग्स डिफ्रैक्शन क्लास 12th, इसको हम ग्रेटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। We also call it as grating equation. Okay, e plus sin theta equals to n lambda. We call it as grating equation. Okay, so मैं अगर जीरो ऑर्डर मैक्सिमा पता करना चाहता हूँ तो आई विल पुट n इक्वल टू 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो आई विल गेट सेंट्रल मैक्सिमा या प्रिंसिपल मैक्सिमा जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर जब मैं n इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, तो आई विल गेट सेकेंड थर्ड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं प्रिंसिपल, तो 0 ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। मैं स्पेशली एक टर्म यूज कर रहा हूं प्रिंसिपल, आपको पता चल जाएगा क्यों यूज कर रहा हूं ये, ठीक है। और ये प्लस माइनस साइन क्या बता रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड ऐसे मैक्सिमास अदर अदर ऑर्डर के आते जाएंगे। ओके, सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड हमारे पास ऐसे मैक्सिमा ऑर्डर आते जाएंगे। खैर, लेट अस मूव अहेड। हमने मैक्सिमा की बात कर ली, नाउ वी विल टॉक अबाउट मिनिमा। मिनिमा का क्या करें? देखिए मिनिमा कब होगा, जब इस टर्म में, कहां गया, साइन एन बीटा की वैल्यू 0 हो जाए। जब साइन एन बीटा 0 हो जाए लेकिन बीटा साइन बीटा 0 ना हो, ऐसी कंडीशन चाहिए। वी वांट अ कंडीशन जिसमें साइन बीटा 0 ना हो, साइन एन बीटा 0 हो जाए, ऐसी कंडीशन मिल सकती है। n is a very big number, so minima will occur if numerator of that thing sin n beta equal to 0 but simultaneously sin beta is not equal to 0। ये कंडीशन ऑफ मिनिमा होगी, ठीक है। इट मींस आई एम आस्किंग यू अबाउट n बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m पाई। अब देखिए मैंने ये नंबर चेंज कर दिया, n था वहां मैक्सिमा के लिए हो गया, अब आ गया m पे। और ये n बीटा क्या होगा, देखिए बीटा की वैल्यू n इंटू पाई बाई लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा, ये बीटा की वैल्यू हो गई। इसको प्लस माइनस एम पाई किया मैंने, पाई से पाई कैंसिल, आई विल गेट एन ई प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लैम्डा। ओके, प्लस माइनस एम लैम्डा लाइक दिस। सो m की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, एनी वैल्यू, बस ये m की वैल्यू किसकी इक्वल नहीं होनी चाहिए, m शुड नॉट बी इक्वल टू 0, m should not be equals to n, m should not be equals to 2n, m should not be equals to 3n, ऐसे। यानी n का मल्टीपल ना हो, m जो है नंबर वो इनके बराबर ना हो, तो इनके अलावा जितने भी नंबर हो, m नॉट इक्वल्स टू दिस, m के अलावा ये नंबर ना हो, तो
कोई और इंटीजर, तो मैं कहूंगा इंटीजर नॉट बिलोंगिंग टू 0, कैपिटल N, कैपिटल 2N, कैपिटल 3N will give me condition of minima, will give me condition of minima. How? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं 0, N या 2N या 3N ऑर्डर पे जाऊंगा, इट विल गिव मी पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमस, पुराने वाले फॉर्मूले से, इट विल गिव मी पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमस. ओके, कहां गया? इट इज देयर. इट विल गिव मी पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमस अदरवाइज. Okay, so mind that if I accept value 0, 9, 0, N, 2N, 3N for all integral values of M, we will get minima. Okay, so if you see equation which is, अब यहां से देखें ना, and E plus D sin theta is equals to plus minus M lambda. मैं इसको n की कैपिटल N मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ, हम इसको इसकी इक्वल ना रखें, कोई और नंबर हो, देन वी विल गेट इट इन दिस फॉर्म. सो यू विल गेट एट m इक्वल टू 0 पे तो हमें मैक्सिमम मिल जाएगा, लेकिन m इक्वल टू 1, 2, 3, 4 से लेकर n-1 तक आई विल गेट मिनिमम. 0 छोड़ दीजिए और n छोड़ दीजिए, तो 0 से n के बीच में जितने भी नंबर हो, 0 से लेकर n के बीच में जितने भी इंटीजर्स होंगे, उन सब इंटीग्रल वैल्यूज के लिए आई विल गेट अ मिनिमा. उन सब इंटीग्रल वैल्यूज के लिए आई विल गेट मिनिमा. ओके, और ये जो प्लस माइनस साइन बता रहा है, तो प्लस माइनस 1 के लिए, प्लस माइनस 2 के लिए, प्लस माइनस 3 के लिए. मान लीजिए मेरी ग्रेटिंग जो है 15 लाइंस पर मीटर या 15 लाइंस पर यूनिट के लिए है, तो 1, 2, 3 से लेकर 14 तक आई विल गेट मिनिमा फॉर ऑल इंटीजर्स, और 15 पे आई विल गेट मैक्सिमा, 0 पे आई विल गेट मैक्सिमा. ये बताने की चीज है. तो वी कैन से दैट देयर आर n-1 इक्वी-स्पेस्ड मिनिमा बिटवीन 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा. तो मेरे पास 0 ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा है और फिर थोड़ी दूर पर फर्स्ट ऑर्डर का प्रिंसिपल मैक्सिमा है. तो इसमें मेरे पास बहुत सारे मिनिमा होंगे, जिनका कि कितने होंगे? ये n-1. there will be n-1 minimas of 0 order between 0 order maxima and first order principal maxima. बहुत सारे मिनिमा. तो इसका मतलब अगर यहाँ पे बहुत सारे मिनिमा होंगे तो कुछ सेकेंडरी मैक्सिमा भी होंगे. तो इसलिए अब टर्म यूज करूंगा मैं सेकेंडरी. पहले यूज किया था प्रिंसिपल मैक्सिमम. इन छोटे फ्लक्चुएशंस में भी हमें, या छोटी यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा मिलते हैं, जिनकी इंटेंसिटी पहले से काफी कम होती है. और इन सेकेंडरी मैक्सिमा की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास जो इंटेंसिटी की इक्वेशन थी, ये इंटेंसिटी की इक्वेशन थी, इसे आप बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए. मैक्सिमाइज करने के लिए 0 के बराबर रख दीजिए. बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, मैक्सिमाइज करने के लिए 0 के बराबर रख दीजिए. तो जैसे कल हमारे पास एक रिलेशन आई थी फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, you will get a relation that for secondary maxima the relation n tan beta is equals to 10 n beta will be satisfied या should be satisfied. आप ये एज अ DHA ले सकते हैं या एज अ प्रूफ ले सकते हैं कि इस इंटेंसिटी को विद रिस्पेक्ट टू बीटा डिफरेंशिएट कीजिए, इसको 0 के बराबर रखिए, तो यू विल गेट दीज इक्वेशन n tan beta is equals to 10 n beta. ओके, और फिर आप अगर इसे और फर्दर सॉल्व करें तो यू विल गेट कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा होगी और प्राइमरी मैक्सिमा होगी, उनमें एक रिलेशनशिप आएगी. तो आई एम टेलिंग यू दैट रिलेशनशिप डायरेक्टली. तो मान लीजिए IS इज द इंटेंसिटी ऑफ, आई एम रनिंग आउट ऑफ पेपर्स. लेट मी जस्ट चेक इफ आई हैव एनी फ्री शीट ऑफ पेपर विद मी. इट सीम्स आई एम रनिंग, आई हैव exhausted all of it. Okay, no problem.
Okay, let me just use this one, although it is not that good, but I can use it. So I'm directly writing for secondary maxima, let's say the intensity is IS. ठीक है, तो IS और प्राइमरी मैक्सिमा में जो रिलेशनशिप होगी वो होगी, although there is a proof, you can refer any of the textbook, it will be 1 plus n square minus 1 sin square beta k equal 1 plus n square minus 1 sin square beta. Okay, you can go for any good textbook to find the proof of it. Okay, so अब हमारे पास इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात आएगी. तो देखिए, फॉर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जब आपके पास डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट होगा ना, व्हेन यू विल हैव डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट, so you will have an intensity pattern something like this. Going like this, and similarly on this half of the side. Okay, so this is zero order. तो यहाँ पे y axis पे intensity है. Okay, this is zero order maxima, and this is zero order principal maxima. P0, zero order principal maxima. This is first order principal maxima. This is second order principal maxima. इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, प्रिंसिपल मैक्सिमा. और हमारे पास बहुत सारे मिनिमाज हैं. ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे ऐसे बोलूं, दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी, तो ए सी ई जी आर द मिनिमाज, जिसकी कंडीशन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी, और बी डी एफ आर द सेकेंडरी मैक्सिमाज, जिसकी इंटेंसिटी यहाँ ऐसे इस इक्वेशन से आएगी. ओके, so you keep all the formulas safe in boxes, box कर लीजिए, and this completes your as far as question bank के जितने सवाल हैं वो इन सारे formulas से हो जाने चाहिए. ठीक है, tomorrow we will try to finish up the syllabus with some miscellaneous topics which are to be covered, right? And on Sunday and a day before your CT we can start or Zoom directly for your queries. Thank you so much, all of you.